स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में। मैं आपके साथ मुस्कान। दानकुनी टोल प्लाजा नगर पालिका क्षेत्र से हटाने की मांग करते हुए प्रशासन को मिला पत्र। अवैध रूप से टोल वसूली में ट्रक मालिकों को परेशानी हो रही है। यह मामला एक गंभीरता का रूप ले चुका है। भारत सरकार के राजपत्र का हवाला देते हुए नगर पालिका क्षेत्र से दानकुनी टोल हटाने का अनुरोध करने वाला एक पत्र सामने आया है। तो वहीं नेशनल रोड में गाइडलाइन 2018 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र में टोल है तो उसी शिफ्ट करना होगा, लेकिन 2022 में राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण ने टोल रोड को उसी जगह पर फिर से पूरी तरह से अवैध रूप से स्थापित करने का फैसला लिया है। दिशा निर्देश, दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण NH की निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। यहीं पर जहां इस घटना के चलते नगर के अधिकारी, जिनका कहना है कि जहां NH अपने दिशा निर्देशों में कहता है कि नगर पालिका और शहर के पास टोल नहीं हो सकता, भले ही नगर पालिका क्षेत्र से टोल को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, फिर राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण ने पूरे क्षेत्र में टोल बनाने का फैसला कैसे कर लिया है। इस दौरान ट्रक मालिकों से एक अवैध रूप में वसूली का बड़ा धंधा चल रहा है। कई दफा लोगों की ओर से पत्र दिया गया, जिला अधिकारी से विनती की गई, मगर इसके बावजूद भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके चलते निराश होते हुए जनता की ओर से अपना आक्रोश व्यक्त करने का एक बड़ा मामला हुगली शहर के दानकुनी से सामने आया है। कई लोगों का मानना है कि शहर के काफी नजदीक दानकुनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में टोल की वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इसी के चलते श्री रामपुर के संसद कल्याण ने संसद में दानकुनी में ट्रैफिक जाम को लेकर अपनी बात रखी थी, जहां पर इसी के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र को टोल प्लाजा पर टोल नहीं लगाने की सलाह भी दी। राष्ट्रीय सड़क दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में स्थानीय वाहनों पर विशेष छूट दी जानी चाहिए, लेकिन दानकुनी टोल प्लाजा तक नहीं। भले ही अब लगभग सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग लगा दिया गया हो, लेकिन ट्रक मालिकों का आरोप है कि हैंड मशीनों के से अवैध रूप से टोलाबाजी की जा रही है। दानकुनी टोल प्लाजा की मौजूदा प्रबंधक कैमरे के सामने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वहीं राष्ट्रीय सड़क पर परियोजना निर्देशक DK चौधरी ने कहा है कि हाँ, मुझे पत्र मिला है, लेकिन पुराने टोल से ये नियम प्रभावी नहीं होगा। नए नगर निगम क्षेत्र में कोई टोल नहीं लगाया गया। इस तरह की ये बड़ी सूचना दानकुनी से देखने को मिल रही है, तो देखिए इस पर एक नज़र। ये जो दानकुनी टोल है, इधर डिस्ट्रिक्ट का जो कमर्शियल गाड़ी उनको छूट मिलता है? नहीं, कोई छूट नहीं मिलता है भाई साहब। हम लोग तो दिल्ली का पैसेंजर है, डेली आता जाता है, कोई छूट नहीं मिलता है। टोल प्लाजा एक ही लगता है, चाहे दानकुनी हो, चाहे पालसी टोल हो, चाहे सनसोल टोल हो, सब एक ही लगता है, कोई छाट नहीं है मिलता है हम लोग को। लेकिन पेपर में तो दे रहा है वो लोग। पेपर में देता है, पेपर वाला पेपर बनाता है, आनंदो बाजार हुआ, सब पेपर बनाता है, लेकिन यहाँ का दादागिरी चलता है, गुंडाराज चलता है, इसलिए कोई नहीं मानता है। सब टोल प्लाजा में कोई भी नहीं मानता है। आप तो दानकुनी का रहने वाले हैं, तो इधर जो मतलब लोकल पास मिला है? नहीं, कोई लोकल पास नहीं मिलना है। दानकुनी का कोई लोकल पास नहीं मिलता है। आपको जितना बार जाना पड़ेगा तो उतना बार देना पड़ेगा मेरे को, उतना बार देना पड़ेगा। मेरा गाड़ी में देखो फास्टैग लगा हुआ है, हमें सब चलता है। मतलब छूट नहीं मिलता? कोई छूट नहीं मिलता, कोई छूट नहीं मिलता है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि देखो सरकार जो करेगा सही रहेगा, अगर कोई छूट देगा तो सबको आराम रहेगा। पेट्रोल का दाम महंगा हुआ है, इसीलिए क्या बताए। पेट्रोल तो हो गया प्राय 130 के आसपास हो जाएगा, डीजल 100 रुपया पार हो गया है। उसके ऊपर इतना बार टोल प्लाजा है। टोल जाम भी लगता है काफ़ी, दानकुनी टोल काफ़ी जाम लगता है, हर दिन जाम लगता है। दानकुनी टोल आने जाने में हमेशा जाम, मिनिमम 40 मिनट 45 मिनट दानकुनी टोल
पार करने में लगता है जाम। ये एकदम मतलब सिटी के बगल में टोल होने से हो रहा है। सिटी के बगल में टोल यहाँ से मिनिमम 3 किलोमीटर दूर में रहने से सही रहेगा। फाँका जगह में टोल रहना चाहिए, लेकिन ये बंगाल का नियम तो सही नहीं है ना, इसीलिए। चिट्ठी आपको भी मिला होगा, ये जो टोल है उनको हटाने के लिए चिट्ठी दिया गया, क्या कहेंगे आप? नहीं, टोल हटाने के लिए कोई चिट्ठी नहीं है। वो भी जो कोई कंपनी से आया है वो हमका साथ हमारा पास भी चिट्ठी आया। रोज हर दिन तो चिट्ठी आता है, कोई ना कोई चिट्ठी आता है। तो वही चिट्ठी का जो फैक्ट ऑफ द लेटर है, जो वो भी टोल जो है वो म्यूनिसिपल का अंडर में है। उसका नया अमेंडमेंट जो NHAI का हुआ, जो कोई म्यूनिसिपल का अंडर टोल नहीं होगा। वो तो पुराना टोल है डानकुनी। ये भी वो भी जो कानून का बात है, वो भी तो उसका साथ भी बातचीत करेगा। जो कंपनी BOT प्रोजेक्ट लिया उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे यूनियन की भी कोई उसमें रोल नहीं है। 1 किलोमीटर आगे होगा ना 1 किलोमीटर पीछे होगा, उसमें जो होगा। हमारा जो 166 हेड्स है वो जो यूनियन का स्टाफ है, उसका भी BOT में अंडर में घुस गया। BOT अंडर में 2 तारीख से काम करता है और BOT के अंडर में काम करेगा। वो भी ऑनेस्टी का साथ काम करेगा और टोल आगे बढ़ाने के लिए वो भी कोशिश करेगा। उसका जो टोल का इधर उधर करने का बारी का जो लेटर आता है, उसका बारे में जो जांच करेगा, उसका बारे में जो डिसीजन देगा, वो डिसीजन लेने का मालिक है वो NH है। और जो BOT है IRB जो कंपनी लिया, वो भी उसका बाद मैटर है। दैट इज़ मैटर अप टू देम, इट इज़ नॉट आवर मैटर। आप डानकुनी म्यूनिसिपैलिटी का लोकेशन चेंज करने के लिए एक लेटर लिखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को दिया है, क्यों किया है? ये किया इसलिए कि 2017 में NH के तरफ से एक गेजेट पास हुआ था कि म्यूनिसिपैलिटी इलाका में कोई भी टोल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और 2018 में भी और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो भी लोग जो है, ठीक है, उन लोगों का टोल नहीं लगेगा, उन लोगों का टोल फ्री होगा। क्योंकि हमारा घर से हमारा जो दुकान है वो 10 मिनट के अंदर है, वो जाने के लिए टोल पड़ता है। तो अगर दिन में 10 बार आओ और जाओ तो हर बार अगर टोल देना पड़े तो कैसे चलेगा, हम लोग का कैसे चलेगा? एक हुआ ये। 2 हुआ कि टाइम जो लगता है 10 मिनट, वो यहाँ पर इतना जाम होता है, इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, इतना ट्रैफिक लगा रहता है कि वो 10 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा, किसी दिन 2 घंटा भी हो जाता है, ठीक है। तो इतना अगर जैम हो, इतना अगर हम लोग को आने जाने में हैरेसमेंट हुआ तो हम लोग का कैसे चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक फरमान जारी किया है, ये मैंने एक नोटिस तैयार किया है, इसको सबको कॉपी किया है, मीडिया वालों को, OC थाना में, म्यूनिसिपैलिटी में, ठीक है, SP को, DM को, सबको कॉपी किया हुआ है। ये जो बहुत हम लोग यही चाहते हैं कि ये टोल शिफ्ट होकर कहाँ और बसे, ठीक है। यहाँ पर टोल होने से हम लोग का बहुत दिनों से बहुत तकलीफ में है हम लोग। रिसेंटली हम लोग सुना है कि ये टोल वाला कंपनी जो है नया करके 20 सालों के लिए ले रहा है। तो मेरा सवाल, मैं इसलिए ये कदम उठाया कि अगर 20 साल तक हम लोग को ये परेशानी झेलना पड़े तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बहुत दिन पहले हमारा सांसद MP कल्याण बनर्जी ने भी दिल्ली का संसद में ये बात उठाया था कि डानकुनी टोल प्लाजा को लेकर, यहाँ का जो ट्रैफिक रहता है वो ट्रैफिक को लेकर, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। तो मैंने कल्याण बनर्जी को भी, हमारी MP कल्याण बनर्जी को भी ये कॉपी किया है। शायद उन्होंने भी, आप देखेंगे, शायद कोई स्टेप उठाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप लोगों से मेरा कहना ये ही कि मेरा रिक्वेस्ट यही कि ये टोल किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और हम लोग का टोल फ्री हो जाए, बस यही है कहना। ডানকুনি টোল প্লাজা কি আপনাদের পুরো এলাকায় অবস্থিত? হ্যাঁ, ডানকুনি টোল প্লাজা আমাদের 4 নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। আচ্ছা, একটা চিঠি দেখলাম আপনাদের পৌরসভা সম্ভবত দেওয়া হয়েছে, যেখানে এই ডানকুনি টোল প্লাজা এলাকা থেকে, মানে পৌরসভা এলাকা থেকে টোলটা সরানোর জন্য আর্জি করা হয়েছে। কারণ NHAI নিজেই বলছে যে কোনো পৌর এলাকায় তাদের টোল রাখা উচিত নয়। না,
দেখুন আমাদের কাছ থেকে কোনো এখনও পর্যন্ত পারমিশন নেননি বা কোনো কিছুই জানাননি। আমাদের নিশ্চয়ই হয়তো কাজ করার সময় হয়তো পারমিশন নেবেন, এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছ থেকে কোনো এনওসি বা কোনো পারমিশন, কোনো অনুমতি, কোনো কিছুই নেননি। তো আশা করব যেটা বাড়বে, যে লেন যেটা বাড়ছে এবং টোলটা যে বাড়বে, আগামী দিনে যদি বসেন, যদি আলোচনা করেন বা যদি অনুমতি নেন, তাহলে যদি বসার একটা সুযোগ থাকে নিশ্চিতভাবে, তাহলে আমরা বসতে রাজি আছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে বসা আজও পর্যন্ত একবারও হয়নি। ডানকুনি এলাকাতে যে এত বড় একটা টোল চলছে, ডানকুনি পৌরসভা তার জন্য এতটুকু কোনো হেল্প পায়নি। কেন্দ্র সরকার সংস্থা সমস্ত কিছু রাজ্য সরকারের এলাকায় ঢুকে সমস্ত কিছু কাজ সহযোগিতা, মানে আমরা সহযোগিতা করছি, ওরা করছেন, কিন্তু আমাদের বলছি তো একটা লেবার নিয়ে একটা সহযোগিতা করেনি, যে একটা লেবার তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। অবশ্যই এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পদক্ষেপ নেব এবং ইও সাহেবকেও বলবো সমস্ত কিছু এনকোয়ারি করার জন্য, এবং আশা করব যে তারা যেন বসেন। কেন আমরা মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে একটাও কিন্তু কোনো কিছু সমস্যা আমরা ওনারা অথচ যখনই বলেছেন আমরা কিন্তু সহযোগিতা করেছি। ধরুন স্যানিটাইজার করা বা ভ্যাকসিনেশন করানো ওই করোনা ভাইরাসের সময়ে, সেই সময় সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা কিন্তু করেছি, কিন্তু আমরা কোনো রকম সহযোগিতা পাইনি। আজও পর্যন্ত একটা ছেলেকেও আমি কাজে লাগাতে পারিনি। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।